राज्यसभा चुनाव का रण सज चुका है। 18 जून 24 सीटें और बीजेपी कांग्रेस में आर पार की लड़ाई। सियासी तापमान अपने चरम पर पहुंच चुका है। 24 सीटों पर होने वाले इस जंग के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने उम्मीदवारों का भी ऐलान कर दिया है। लेकिन असली लड़ाई अब वोटों की गिनती से पहले विधायकों की निष्ठा पर आकर टिक गई है। एक और बीजेपी का लक्ष्य राज्यसभा में अपनी ताकत को बढ़ाकर आंकड़ों को 2/3 पार कराना है, जबकि दूसरी ओर कांग्रेस को कई प्रदेश में क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। कर्नाटक से एमपी तक सियासी गलियारों में खलबली मची हुई है। बंद कमरों में रणनीतियां बनाई जा रही है, समीकरण जोड़े घटाए जा रहे हैं और हर विधायक पर पैनी नजर रखी जा रही है। 24 सीटों का यह चुनाव अब सिर्फ राज्यसभा की सीटों का मुकाबला नहीं रह गया, बल्कि प्रतिष्ठा, शक्ति और पार्टी की भविष्य की राजनीति की दिशा तय करने वाली सबसे बड़ी लड़ाई बन चुका है। कौन अपने कुनबे को एकजुट रख पाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। कौन विरोधी खेमे में सेंधमारी लगाएगा, यह उससे भी बड़ा सवाल है। और किसके लिए 18 जून खुशखबरी लेकर के आएगा और किसके लिए सियासी झटका, यह सबसे बड़ा सवाल है। पूरे देश की नजर टिकी है। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नवेंदु और आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे एक झटके में कांग्रेस पार्टी में खलबली मची हुई है, कैसे खेड़ा का पेड़ा बनना तय माना जा रहा है। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जरूर देखिएगा। राज्यसभा चुनाव में फिर होगा खेल, कांग्रेस विधायकों में हलचल तेज, बीजेपी की तैयारी 2/3 की बारी, राज्यसभा से पहले खेड़ा का बनेगा पेड़ा। बीजेपी ने राज्यसभा चुनाव 2026 के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े और चौंकाने वाले नाम सामने आए हैं। मध्य प्रदेश से पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग को बड़ा मौका मिला है। उनके साथ रजनीश अग्रवाल को भी उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को इस बार राजस्थान से टिकट नहीं दिया गया। बीजेपी ने राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को चुनावी मैदान में उतारा है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को भी राज्यसभा का टिकट नहीं मिला है, लेकिन उनकी जगह पार्टी ने अलका गुर्जर को ही तरजीह दी है। गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, मान सिंह परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजारिया को टिकट दिया गया है और इन चारों की जीत तय है। अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक और मणिपुर से एस शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया गया है, जबकि ओडिशा से राज्यसभा उपचुनाव 2026 के लिए बीजेपी ने देबाशीष सामंत राय को मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने भी राज्यसभा की 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को राज्यसभा का टिकट दिया गया है। मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, राजस्थान से नीरज डांगी, झारखंड से प्रणव झा और तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है। मीनाक्षी नटराजन और प्रवीण चक्रवर्ती को राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। 7 में से 4 उम्मीदवार अगड़ी जाति से हैं, 2 दलित और 1 अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस मुद्दे पर घिर रही है। 4 राज्यों में सरकार है, चारों फॉरवर्ड सीएम हैं। ऐसे में क्या राहुल गांधी के लिए आने वाला सियासी समीकरण एक चुनौती बन सकता है? क्या वो बीजेपी का जवाब दे पाएंगे? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें इस राज्यसभा चुनाव में खेड़ा पर टिकी होगी। कहा जा रहा है कि अगर कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग होगा तो फिर खेड़ा का पेड़ा बनना तय है। कांग्रेस के साथ कई विधायक करेंगे बड़ा खेला। 24 सीटों पर होने वाले चुनाव में बीजेपी जहां पूरी आक्रामकता के साथ मैदान में उतर रही है, वहीं कांग्रेस कई प्रदेश में क्रॉस वोटिंग के खतरे से जूझ रही है। सबसे ज्यादा नजरें कर्नाटक पर टिकी है, जहां कांग्रेस के भीतर एक लंबे समय से 2 गुट सक्रिय हैं। एक तरफ नए सीएम डीके शिव कुमार का गुट, दूसरी ओर सिद्धारमैया का गुट पूर्व सीएम, और तीसरी ओर खड़गे का भी गुट है जो वहीं से आते हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लोकसभा चुनाव के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच नेतृत्व और संगठनात्मक नियंत्रण को लेकर जबरदस्त खींचतान देखने को मिली और उसका परिणाम भी सामने आया। डीके सीएम बन गए, सिद्धारमैया पूर्व हो गए। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली को कर्नाटक से उम्मीदवार बनाया है। लेकिन असली चुनौती उम्मीदवारों की जीत नहीं, बल्कि विधायकों को एकजुट बनाए रखना है। अगर दोनों खेमों के बीच नाराजगी खुलकर सामने आती है तो क्रॉस वोटिंग या वोटों के बिखराव की आशंका कांग्रेस को झटका दे सकती है। और अगर खेड़ा तीसरे उम्मीदवार होते हैं तो फिर यह तय मानकर चलिए कि खेड़ा का पेड़ा बन सकता है।
वैसे ही मध्य प्रदेश में स्थिति इस बार बीजेपी के साथ है। एमपी में भी कांग्रेस पूरी तरह से निश्चिंत नहीं है। पार्टी ने मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है, जिन्हें राहुल गांधी का बेहद करीबी माना जाता है। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस लगातार संगठनात्मक चुनौतियां और विधायकों की सीमित संख्या से जूझ रही है। बीजेपी की मजबूत स्थिति और राजनीतिक प्रबंधन क्षमता को देखते हुए कांग्रेस नेतृत्व किसी भी तरह की टूट फूट या अप्रत्याशित वोटिंग से चिंतित है। यही कारण है कि दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार संपर्क और समन्वय की कवायद चल रही है। दूसरी ओर बीजेपी की स्थिति अपेक्षाकृत मजबूत दिखाई दे रही है। पार्टी ने उम्मीदवार चयन में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की है। उसका लक्ष्य केवल सीटें जीतना नहीं, बल्कि राज्यसभा में अपनी संख्या और प्रभाव को मजबूत करना है। ऐसे में कांग्रेस की हर आंतरिक कमजोरी बीजेपी के लिए राजनीतिक अवसर बन सकती है। यही कारण है कि 18 जून का यह चुनाव केवल राज्यसभा की 24 सीटों का मुकाबला नहीं रह गया है। यह कांग्रेस की संगठनात्मक एकजुटता, नेतृत्व की पकड़ और विधायकों की निष्ठा की भी परीक्षा है। अगर पार्टी अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रहती है तो ये इसके लिए बड़ी जीत होगी। लेकिन यदि क्रॉस वोटिंग होती है, कांग्रेस में टूट होता है, तो इसका बड़ा राजनीतिक संदेश राज्यसभा की सीमाओं से कहीं आगे तक चला जाएगा। कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका गुजरात में लगने वाला है। पहली बार गुजरात में कांग्रेस पार्टी का सफाया हो रहा है। एक भी राज्यसभा सांसद यहां से नहीं बनेंगे। 21 जून को यहां पर उसके एकमात्र राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल का कार्यकाल खत्म हो रहा है। लेकिन लगता है गुजरात में कांग्रेस राज्यसभा विहीन हो जाएगी। इसका कारण है नंबर गेम। गुजरात में एक सीट जीतने के लिए 46 वोट चाहिए और कांग्रेस के पास केवल 12 विधायक। सोचिए, राज्यसभा में कांग्रेस पार्टी, जिसने गुजरात में कई सालों तक शासन किया, वो लड्डू लेके जाएगी। 17 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की। चलिए अब इस बात पर चर्चा करते हैं कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीत सकती है, कहां किसकी संभावनाएं हैं। सबसे पहले बात गुजरात की ही करते हैं, जहां बीजेपी का स्पष्ट बहुमत है। यहां पार्टी 4 सीटों पर लड़ रही है, चारों जीतेगी, इस बात की पूरी संभावना है। विपक्ष को कुछ नहीं मिलेगा, नंबर गेम बीजेपी के पास है। मध्य प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है। वहां 3 में से 2 सीटें बीजेपी को जानी तय है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में तब जाएगी जब क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। इसी तरह राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन कांग्रेस के पास भी पर्याप्त विधायक हैं, इसलिए यहां 3 सीटों में से 1 कांग्रेस को मिल सकता है, 2 एनडीए में खेमे में जा सकता है, जाएगा ही। यहां क्रॉस वोटिंग की संभावना थोड़ी कम है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहां टीडीपी, बीजेपी और जनसेना का गठबंधन है और प्रचंड बहुमत है, इसलिए चारों सीट एनडीए के खेमे में जाती दिख रही है। इसमें 1 बीजेपी, 1 पवन कल्याण को मिल सकता है और 2 सीटें टीडीपी खुद अपने पास रखेगी। कर्नाटक में तस्वीरें सबसे अलग है। वहां कांग्रेस की सरकार है, 4 में से 3 सीट कांग्रेस जीत सकती है। अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है तो 1 सीट बीजेपी के खेमे में जाएगी। ऐसे में जेडीएस बीजेपी गठबंधन को 1 सीटों पर ही जीत मिलेगी। इस बार के राज्यसभा चुनाव में केवल यही राज्य विपक्ष के लिए सबसे बड़ी राहत साबित हो सकता है अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती है। क्रॉस वोटिंग होती है तब राज्यसभा में खेड़ा का पेड़ा बन जाएगा। कर्नाटक पर हर किसी की नजर टिकी है। वहीं झारखंड में मुकाबला बराबरी का है। वहां जेएमएम, कांग्रेस गठबंधन और बीजेपी दोनों के पास लगभग बराबर ताकत है। हालांकि अगर आंकड़ों को मिला दिया जाए, कांग्रेस और जेएमएम तो भारी हो जाते हैं, लेकिन चूंकि बीजेपी जोड़ तोड़ में माहिर है, इसलिए 1 सीट एनडीए और 1 सीट इंडी को जा सकता है। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी का दबदबा है, इसलिए एकमात्र सीट पार्टी जीत सकती है बहुत आराम से। मणिपुर में भी मौजूदा स्थिति एनडीए के पक्ष में है, इसलिए वहां से भी शारदा देवी की जीत तय मानी जा रही है। मेघालय में एनपीपी की सरकार है, जो केंद्र में एनडीए की सहयोगी मानी जाती है, इसलिए वहां की सीट भी एनडीए समर्थक उम्मीदवार को मिलेगी। और आखिरी प्रदेश मिजोरम, जहां स्थिति थोड़ी अलग है। वहां जेडपीएम की सरकार है, जो ना एनडीए में है ना इंडी में है, इसलिए वहां की सीट अन्य के खाते में जा सकती है, लेकिन राज्यसभा में ये एनडीए को समर्थन कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर अगर पूरे चुनाव की तस्वीरों को शॉर्ट में देखा जाए तो संभावित तस्वीर यही बनती है कि एनडीए करीब 17 सीटें जीत सकता है। विपक्ष 4-5 सीट जीत सकता है किसी तरह से। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो यह आंकड़ा 18-19 तक भी पहुंच सकता है, जबकि 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। यह तो तब होगा जब चुनाव में जोड़ तोड़ और दल बदल नहीं होंगे, क्योंकि बीजेपी ऐसे मामलों में माहिर है। और ऐसे में अगर कुछ राज्यों में क्रॉस वोटिंग होती है तो फिर एनडीए की सीटों की संख्या बढ़नी तय है। कुल मिलाकर इस चुनाव में
विधानसभा के मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से एनडीए को प्रचंड बहुमत मिलती हुई नजर आ रही है और इससे लग रहा है कि एनडीए इस वक्त जो 150 के आसपास है वो 170 के आसपास पहुंच जाएगी और यही राज्यसभा में 2/3 बहुमत होगा। 245 में से अगर 170 एनडीए के खेमे में होंगे तो बड़े बिल पास कराने में एनडीए को दिक्कत नहीं होगी। लोकसभा में पार्टी के पास 293 सांसद हैं, गठबंधन के पास। राज्यसभा का आंकड़ा 245 है जिसमें से 2/3 बहुमत फिलहाल नहीं है। तो ऐसे में यदि एनडीए इतनी बड़ी जीत दर्ज करती है जिसकी पूरी संभावना नजर आ रही है तो ये तय मानकर चलिए कि राज्यसभा में इस बार एनडीए का डंका बज सकता है और कांग्रेस पार्टी विपक्षी गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। तमिलनाडु से इस बार ज्यादा संभावना कांग्रेस पार्टी की है, जहां विजय ने कांग्रेस को सीट दे दी है, वहां अलग ही खेल चल रहा है। अब देखना यह होगा कि विपक्षी जो सीट जीतते हैं क्या उनमें से सारी सीटें सेफ है, कौन से ऐसे उम्मीदवार होंगे जिनको क्रॉस वोटिंग का डर सता नहीं रहा होगा कांग्रेस पार्टी में। इसे लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसलिए अब नजरें 18 जून पर टिकी हैं, हर किसी की पैनी नजर टिकी है। बीजेपी कांग्रेस में महाभारत तय है। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।